इंडिविजुअल पेशेंट की हम डिस्कशन तो नहीं करते होते बिल्कुल ऐसा ही है पॉडकास्ट में, प्राइवेसी का होता है। लेकिन आज एक डिस्कशन में अभी रिकॉर्डिंग से पहले आपसे कर रहा था कि एक हमारे सीजन 40 में खातून है, डाइट प्लान पे वो अमल हमारे प्रोग्राम में आने से पहले से कर रही थी और उनको पूरा डाइट प्लान का पता था। ज़ाहिर हमने बताया वो लोगों को, सुबह शाम वॉक भी करती हैं, सोलियस मसल्स की एक्सरसाइज भी करती हैं, नींद उनकी ठीक है, उनकी जो रीडिंग्स आ रही है डेली की रैंडम रीडिंग 250 से कम नहीं आ रही, 250 कभी 260, जबकि सारा कुछ कर रही हैं। मैं चाहूँगा कि वो केस, उस तरह के और भी कई केस है मेरे पास, क्योंकि आते रहते हैं पेशेंट, मुझे डायरेक्ट भी भेज देते हैं। डॉक्टर साहब मैंने रिकॉर्डिंग से पहले उनका नाम बता दिया था आपको, रिकॉर्डिंग में हम इसलिए नहीं बताएंगे कि प्राइवेसी है। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब ये केस को डिस्कस करेंगे कि इनकी शुगर क्यों नहीं कंट्रोल होगी जबकि उनकी खुराक ठीक हो गई है। सर बेसिकली ना डायबिटीज इतना सिंपल सब्जेक्ट नहीं है जिस तरह लोग बाजू का समझ रहे होते हैं। ये जो हम वीडियोस में बाजू का कन्वे भी कर रहे होते हैं कि अब रोटी चावल बंद करें तो 3 दिन बाद शुगर की दवाइयाँ खत्म हो जाती हैं। एक्चुअल में तो मेरी हो गई थी वो सर कुछ केसेस में होता है, कुछ में नहीं भी होता। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे होते हैं। डाइट्स के अलावा भी, जैसे आपने बताया वॉक वर्सेस भी कर रही है, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि शुगर को बजाते खुद बढ़ाती हैं या इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बढ़ाती हैं। और ये जिनका आपने अभी हवाला दिया है प्रोग्राम में स्टार्ट लाहौर से हैं, इनकी एज भी मेरे ख्याल 60 के अराउंड है। तो ये कोई 1994 से एंटी साइकोटिक ड्रग्स कुछ होती है जो कि ये डिप्रेशन के लिए या एंटी एंजाइटी ड्रग्स जिन्हें बोला जाता है, ये डिप्रेशन 1994 से एंटी साइकोटिक ड्रग्स कंटिन्यूअसली ले रही है थ्रू आउट दिस टाइम पीरियड, और ये मल्टीपल जो साइकेट्रिस्ट हैं उनके फॉलो अप पे रही है। और अभी भी इनकी कोई एक दवाई नहीं उस हवाले से चल रही, कुछ 4-5 किस्म की दवाइयाँ चल रही है साइकेट्री की बेसिकली। अच्छा, मुझे इस चीज का नहीं, क्योंकि मुझे वो मैसेज तो करती रहती है, लेकिन ये नहीं बताया अभी तक। ये कंपोनेंट जो दवाइयों वाला ना, जैसे डाइट का फैक्टर वो उन्होंने ठीक कर लिया, वॉक एक्सरसाइज ठीक कर ली, स्लीप किसी हद तक बेहतर कर ली, लेकिन जो मेडिसिन ले रही है अब वो लेना भी उनके लिए जरूरी है क्योंकि उनको डिप्रेशन इस लेवल का है कि उनकी मल्टीपल दवाइयाँ चल रही हैं। ये दवाइयाँ भी जो कंपोनेंट, उस वजह से उनकी शुगर उतना अच्छा कंट्रोल नहीं आ रहा जितना उनका आना चाहिए। इसमें एक हवाला उनका था कि डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ जो मैं शुगर की इस टाइम ले रही हूँ, इससे मेरा HbA1c, जब मैंने ये दवाइयाँ स्टार्ट की थी तो तब मेरा 10 से 6 पे आ गया था HbA1c, लाइक बेहतर हो गया था। लेकिन फिर वही डाइट, पहले उनकी डाइट नहीं ठीक थी इतनी और चलती भी उसी तरह, लेकिन मेरा फिर HbA1c बढ़ गया। बेसिक रोल वहाँ पे ना कुछ दवाइयों का है जो हम आज के पॉडकास्ट में डिस्कस भी करेंगे और कौन कौन सी दवाइयाँ, लेकिन उनके केस में जो एंटी साइकोटिक मेडिसिन, ये कोई क्लास है कोई टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती हैं। अच्छा। वैसे तो इसमें बहुत सारी आ जाती हैं ड्रग्स, लेकिन जो मेन इसमें आ जाती हैं रिस्पेरिडोन है, ओलेंजापीन है या क्यूटियापिटीन है, इनको इस तरह की दवाइयाँ हैं के नाम से भी आ रही होती है। ये दवाइयाँ ये ज़हनी सुकून की, ये बेसिकली एंटी साइकोटिक का मतलब है कि जो लोगों को जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है ना, उस दिमागी मसले, दिमागी मसाइल के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या इसके अलावा भी कोई मेडिसिन है? डॉक्टर महबूब साहब से पूछते हैं कि कोई ऐसी मेडिसिन भी है जो साइकेट्री के अलावा भी कोई मेडिसिन जो खाने वाला बंदा उसकी शुगर कंट्रोल नहीं होती? सर वो डॉक्टर कैसर साहब की अपनी फील्ड की सबसे मशहूर और मरबूत दवाई स्टीरॉइड्स। ना करें सर, रियोमेटोलॉजी वाले सर ऐसे लिखते हैं जैसे पैराडोल लिखते हैं। अच्छा हाँ, स्टीरॉइड्स को सर ऐसे लिख रहे होते हैं सर आपके फील्ड की तो ये। हाँ, और ये सर ये स्टीरॉइड्स सिर्फ रियोमेटोलॉजी वाले बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे जरूरी होती है लिखी जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको शौकिया भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये सर आप हैरान होंगे कि शौकिया इस्तेमाल करते हैं। स्टीरॉइड शौकिया? हाँ, स्टीरॉइड बहुत सारे लोग सर ये जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, तो ये स्टीरॉइड्स भी लेते हैं, तो उससे जरा जिस्म फूल जाता है, तो मसल बिल्डअप में फिर वो जब वेट लिफ्टिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, अच्छा, तो फिर उसमें ये दवाई, यानी अगर स्टीरॉइड को बंदा ले रहा है, हाँ, स्टीरॉइड नॉर्मली किस चीज के लिए दिए जाते हैं? मुख्तलिफ बीमारी, जैसे अस्थमा है, दमे का प्रॉब्लम है, उसके लिए गैंठिया का मसला है, अस्थमा का मसला है, बहुत सारे जिल्द के मसाइल हैं, अच्छा, बहुत सारी बीमारी में आर्टिफिशियल कंडीशंस में स्टीरॉइड दिए जाते हैं। इवन सम टाइम इन्फेक्शंस भी दिए जाते हैं। अच्छा,
अब स्टीरॉइड अगर दिए जा रहे हैं तो फिर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। बिल्कुल, ये वो दवाई है स्टीरॉयड जो कि डायरेक्टली शुगर बढ़ाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ाती है और शुगर भी बढ़ाती है। ग्लूकोज भी रिलीज करवाते हैं लिवर से। मुझे ना सर एक अच्छा। वाकया याद आया, मेरी हॉस्पिटल में ना एक सिस्टर थी, उस सिस्टर की मंगनी हुई उनकी अमेरिका में, और अमेरिका में पता चला उनको कि उनके जो फियांसी हैं उनको तो शुगर निकली है। तो वो एक दिन ना बड़ा सैड और परेशान के डॉक्टर साहब अब ये क्या हुआ, मेरे तो फियांसी को ही निकला ही, तो मैं अब आगे अभी मैंने शादी भी करनी है, उसको तो पहले ही शुगर है। तो मैंने कहा चले आप मेरी बात करवाएं उनसे। तो शुक्र है मेरी शुगर मुझे शादी के बाद निकलेगी। वो सर मैंने जब बात की तो मैं डिटेल में जब उनकी हिस्ट्री ले रहा था तो पता चल रहा था कि वो बड़ा मैसिव बॉडी बिल्डिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा। उसके लिए वो स्टीरॉयड लेते थे, ओके। और उन स्टीरॉयड की साथ की वजह से ही उनको शुगर हुई। शुगर होगी। तो स्टीरॉयड शुगर करने वाली दवाई है। बाज डॉक्टर्स खुद बहुत एहतियात के साथ ये दवाई इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक दवाई ऐसी है जो कि अक्सर लोगों को शुगर में मुब्तला कर देती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी और हैं। कौन सी सर मशहूर ज़माना आपको भी कभी बीटा ब्लॉकर दिए गए थे। उससे तो कुछ और मसले हो सर जाते हैं। उसमें एक ये मसला भी शामिल अच्छा, कर लें उससे आप। शुगर का भी मसला जी, था? वो इंसुलिन रेजिस्टेंस में इजाफा करती है। अच्छा। असल में वो बीटा ब्लॉकर वैसे वो लाहौर के टॉप के डॉक्टर हैं, बड़े नहीं, सर, वो लिखते हैं 5,000 फीस है उनकी। और उन्होंने बेसिकली दवाइयाँ सर ये बात है कंट्रोल हाँ। की जो दी गई होगी आपके तो केस में रहता है, जैसे जो हार्ट के पेशेंट है वहाँ वो हाँ। दवाइयाँ देना भी मुझे जरूरी तो है। प्रोटेक्टिव के लिए कि जी ये हाँ। किडनी की प्रोटेक्शन के लिए, ये दिल की प्रोटेक्शन के लिए, ये पता नहीं किस चीज की प्रोटेक्शन के लिए। पता चला कि मेरा तो किस्सा ही और हो गया। हाँ, अच्छा, वो बीटा ब्लॉकर जो बीटा ब्लॉकर हाँ। भी इसमें इंसुलिन प्रोप्रेनोलॉल है, रेजिस्टेंस में, एटीनोलॉल है, हाँ। ये हाँ। तो इसमें बेसिकली नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हाँ। हैं ज्यादातर तो ये करवाते हैं। ये ज्यादा करती है। फिर अच्छा, इसके ये अलावा- शुगर भी बढ़ाती है? जी जी, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस फिर आगे से शुगर बढ़ाती ओके है। ओके। अच्छा। फिर एक बड़ी मशहूर दवाई है सर, वो पेशाब खारिज करने वाली दवाई है, थायजाइड डायूरेटिक बोलते हैं इसे। ये अक्सर ब्लड प्रेशर के मरीजों में कॉम्बिनेशन में दी जाती है। तो ये दवाई बेसिकली आपके जो शुगर आपके पेशाब के रस्ते से खारिज होनी है, ये उसको खारिज नहीं होने देती है, ये वहीं से जज़ब करके दोबारा ब्लड में फेंकी जा रही होती है। थाया दोबारा बताइए। थायराइड थायजाइड डायूरेटिक है, ओके ये क्लास का नाम है। ओके ओके। तो ये भी अक्सर ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स ले रहे होते हैं ये भी। तो ये कुछ सर स्टैटिन्स के बारे में भी कोई ऐसा है? सर स्टैटिन जैसे टॉर्वास्टैटिन है, रोजुवास्टैटिन है, ये जितने स्टैटिन्स हैं ये बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। ये दवाई काम के किस काम के लिए दी जाती कोलेस्ट्रॉल है? को कम करने के लिए अच्छा। इस्तेमाल होती है। कुछ लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, डॉक्टर्स उनको नॉर्मली दे भी रहे होते हैं। कुछ हार्ट के पेशेंट होते हैं, कुछ फालिज के पेशेंट हैं, ये कुछ लोगों को वैसे ही प्रोटेक्टिव मेजर्स के तौर पे डॉक्टर्स दे रहे होते हैं। वो तो जो कंसर्न डॉक्टर है या जो पेशेंट है उसकी मेडिकल कंडीशन के वजह से फैसला किया जा सकता है उसने लेनी है या नहीं। लेकिन ये दवाई भी ऐसी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है। इंसुलिन Okay. रेजिस्टेंस बेसिकली फिर आपकी टाइप 2 डायबिटीज, कई पेशेंट ऐसे भी रिपोर्टेड हुए हैं स्टडीज में, उनको सिर्फ हार्ट का मसला हुआ और उनको स्टैटिन दी गई जस्ट फॉर कार्डियक प्रोटेक्शन की हार्ट का मसला है जिसको आगे मजीद वर्स न होने दिया जाए। लेकिन बाद में कुछ सालों बाद उनको शुगर उस टाइम पे नहीं थी, लेकिन बाद में शुगर हो गई। तो लाइकली उसमें उनका ये था कि स्टडी में कंक्लूजन, लेकिन वो अच्छा। स्टडी उन्होंने बीच में स्टॉप कर दी कि ये तो दवाई के अगेंस्ट जा रही है। स्टैटिन दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाई है। सबसे ज्यादा यूज भी होती है और इसके साइड इफेक्ट और बहुत सारी प्रोफाइल है इसकी, हाँ। लेकिन मेन इसका ये एक प्रॉब्लम उन्होंने सोचा कि मट्टी पाव मुद्दा बंद कर दो। ठीक है। स्टडी वो फिर वहीं पे रोकनी हाँ। पड़ी। बेसिकली ये टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ाती है और जो ले रहे होते हैं सम टाइम उनकी शुगर लेवल कंट्रोल में प्रॉब्लम मैंने सर स्टैटिन्स कोई 5-6 साल तो खाए मैंने। अच्छा। ठीक है। कोलेस्ट्रोल बढ़ता है, हम्म। कोलेस्ट्रोल बढ़ाने फिर उसको कम करने के लिए स्टैटिन दिए जाते हैं। अच्छा, कोलेस्ट्रोल मेरा बढ़ रहा था सल्फोनिल यूरिया से, जो एमरल गैट्रल वाली जो क्लास है। ठीक है। एमरल गैट्रल में खाता था, उससे मेरा कोलेस्ट्रोल बढ़ता था। कोलेस्ट्रोल बढ़ता था तो उसके लिए स्टैटिन दी जाती थी। स्टैटिन के साथ इंसुलिन बढ़ती, मतलब एक दवाई से दूसरी दवाई से फिर पहले वाली तो दवाई सर, ज़्यादा। इसका आसान हल ये है कि हाँ। आप अपनी बीमारियों को बगैर दवाइयों के मैनेज करना सीखें, और ये सबसे बेहतरीन, और यही सर हम 90 दिन में एक सिखा और रहे दवाई हैं। भी सर रहती है, सर। वो है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, अच्छा। जो खवातीन अक्सर यूज कर रही होती हैं, जिसमें पीरियड्स के हवाले से या कुछ और प्रॉब्लम्स होते ओके। हैं खवातीन के प्रॉब्लम्स, उसमें ये दवाइयाँ इस्तेमाल करवा रही होती हैं। खानदानी मनसूबाबंदी की गोलियां हैं, जो ओरल कंट्रासेप्टिव ठीक है।
तो वो भी किसी हद तक इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती हैं और वो टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ाती है। ओके नाज़रीन, बहुत सारे लोग दवाइयाँ खा रहे होंगे और शुगर उनकी कंट्रोल नहीं हो रही होगी। शुगर की दवाइयों के साथ देख लें कि और कौन सी दवाइयाँ आप खा रहे हैं जिसकी वजह से आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है और जिसकी वजह से आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो 90 दिन का प्रोग्राम है, 90 दिन के प्रोग्राम में हम आपका लाइफस्टाइल ठीक करवाते हैं, आपकी खुराक ठीक करवाते हैं, आपका जो पूरा ज़िंदगी का जो तर्ज अमल है उसको दुरुस्त करवा के तमाम दवाइयाँ आपकी छुड़वाई जाती हैं। हमारा दावा है, हमारा वादा है कि अगर आप टाइप 2 के पेशेंट हैं और इंसुलिन पे हैं और दवाइयों पे हैं तो आपकी दवाइयाँ चंद हफ्तों की, चंद महीनों की, चंद दिनों की मेहमान होती हैं और शुगर भी आपकी चंद हफ्तों की, चंद दिनों की मेहमान होती है। 90 दिन में हमारे चैलेंज में तकरीबन 100% लोगों की इंसुलिन छूट जाती है और तकरीबन 80% लोगों की दवाइयाँ छूट जाती हैं। अगर आप हमारे आने वाले 90 दिन के चैलेंज में इनरोल करना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।